अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज की जो न्यू वीडियो है इसके अंदर बेसिकली मेरे अपने कोई बर्ड्स नहीं है और ना ही कोई अलग मुर्गी या फिर किसी किस्म की बीमारी के ऊपर मैं बात करूँगा, बल्कि आज सिंपली बात ऐसी है कि आपको एक कैटल फार्म का विज़िट कराते हैं और इसके अंदर मैं आपको कुछ बेहतरीन किस्म की ऐसी गायें दिखाता हूँ जो कुर्बानी के लिए आपको मिल सकती हैं और फार्म की पली भी मिल सकती हैं, जंगलों वंगलों की नहीं। क्योंकि फार्म की जो गाय होती है उसका सबको पता होता है कि टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू जो सिंध की हमारी सूखी सूखी गायें आती हैं। तो उनके मुकाबले में अगर कोई पलाई कराची से पली भी लेता है तो उसमें ख़ुद उसको फ़र्क का आइडिया हो जाता है। तो उसको ये कुर्बानी के लिए कुछ जानवर हैं अवेलेबल, अगर कोई लेना चाहे तो उनसे ले सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हसन भाई का स्क्रीन के ऊपर भी मिल रहा है, तो आप हसन भाई से ले सकते हैं। हसन भाई यार ऐसा है कि बछड़ा फार्मिंग करते हैं, पहले चिकन फार्मिंग करते थे बट अभी इसको फ़िलहाल छोड़ के बछड़ा फार्मिंग पे आ गए हैं। और इनके पास काफ़ी खूबसूरत जानवर हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि हर जानवर अपनी नौइयत का है और बेहतरीन किस्म के जानवर हैं। क्योंकि बछड़ा फार्मिंग के अंदर यार आपको शायद मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, पर जो बछड़ा बड़ा ही खूबसूरत होता है तो उसका आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये बछड़ा की क्वालिटी कैसी है। तो हर बछड़ा जो है इसके अंदर आप देखो बहुत प्रॉपर तरीके से पला हुआ है, साफ़ सुथरा जानवर है, किसी किस्म की बीमारी या फिर सुस्त नहीं लग रहा और हर किसी का कद जो है वो बेहतरीन है। हल्के फुल्के भी हैं जैसे बातें, जिसको जिस रेट में चाहिए होगा उस हिसाब से उसको मिलेगा। इसमें सारे उनके पास दोनों किस्म के उनके पास बछड़े हैं, पर अगर किसी को कराची में चाहिए तो वो मिल जाएगा। और अगर इनसे बात करें तो यार ये आपको अगर आप इनका चैनल देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में इनको आपको चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जिस पे यार ये बछड़ों की ही फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं कि बछड़ों की केयर किस तरह जाती है, उनकी कौन कौन सी अपडेट है, कौन कौन सी वैक्सीन है। क्योंकि वैक्सीन एक मेजर चीज़ है, वैक्सीन और मेडिकेशन। अगर आप वैक्सीन और मेडिकेशन समझ जाओ तो आप कोई सी भी फार्मिंग कर सकते हो, चाहे वो बछड़ा फार्मिंग हो, चाहे वो काव फार्मिंग हो, बकरा फार्मिंग हो, गोट फार्मिंग जिसे कहते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलियन तोतों की एक्जॉटिक बर्ड्स की हो, या फिर चिकन फार्मिंग हो। तो सारे के सारे ऑप्शन के अंदर आपको मेडिकेशन, एक्सपीरियंस काउंट करता है और वैक्सीन काउंट करती है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप आइडिया करना चाहो कभी भी किसी बंदे को कि वो कैसा फार्मर है, तो सिंपली यार आप ऐसा नहीं आइडिया कर सकते अगर वो अच्छी बात कर रहा है, आपसे उसको ज़्यादा नॉलेज है या फिर वो अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा है, तो इससे कंफर्म नहीं होगा कि वो फार्मर कैसा है। पर अगर आप उसका फार्म देखोगे या फिर उसके बर्ड्स देखोगे तो आपके बर्ड्स से आपको उसका आइडिया होगा कि यार ये फार्मर कैसा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ ज़बानी उनको इन्फॉर्मेशन होती है, ख़ुद अपने पे वो कभी एक्सपीरियंस नहीं, खुद उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करते अपने ऊपर, और ख़ुद के जो होते हैं वो नुकसान के नुकसान ही चल रहे होते हैं। तो जो फार्मर मज़ेदार किस्म का फार्मर होता है, एक्सपीरियंस फार्मर होता है, तो उसके आप क्या कहते हैं बातों से तो आपको आइडिया होगा, लेकिन उसके अगर आप जानवर देखोगे, जैसे कि जानवर माशाल्लाह से हैं कि हर जानवर ही अलग है, बहुत बेहतरीन किस्म के खूबसूरत किस्म के जानवर हैं, तो उससे आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि यार फार्मर कैसा है। चिकन फार्मिंग में देखोगे तो कुछ की मुर्गियाँ आपको बहुत ज़्यादा सुस्त और बीमार लग रही होंगी, परेशान, और जिसने प्रॉपर तरीके से केयर कर लोगे तो उसको आपको लग रहा होगा कि मुर्गियाँ शक्ल से खुश हैं। वैसे बातें बर्ड्स या फिर एनिमल्स वो तो अपने एक्सप्रेशन शो नहीं करते, बट फिर भी इस तरीके से आपको आइडिया हो सकता है कि यार ये बेहतरीन है, क्योंकि ये अपने मुंह से बता रहे होते हैं कि भाई हम यहाँ पे फुल बेहतरीन चल रहा है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है। और बर्ड की ग्रोथ हो या बर्ड हो या एनिमल हो, उसकी ग्रोथ और उसके सुस्त है नहीं है, वीक तो नहीं है, और किस तरह का जानवर है, इससे आप आइडिया कर सकते हो। तो बस यार वीडियो इतनी सी थी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको जानवर लेने हो बकरीद के अभी से तो आप इनसे ले सकते हो। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है, ये लोग पलवाई भी करते हैं। अगर आप अपने जानवर के पास पलवाना चाहते हो तो भी आप पलवा सकते हो। और ये जानवर आपको सामने दिख रहे हैं कि अगर आप पलवाते हो तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। इनके पास 3 डिफरेंट किस्म के प्लान्स हैं, जिसमें 300 से लेके मेरे ख्याल से शायद 500-700 रुपये तक का प्लान है इनके पास पर डे का। तो उसके अंदर से हिसाब अपने आप जानवर पे लगा सकते हो, ज़्यादा नहीं है। अभी आप जानवर लेकर डाल दो, 2 महीने के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जानवर आपको क्या देने वाला है, और प्रॉपर फीडिंग का इनको आइडिया है। तो बस यार आज की वीडियो इतनी सी थी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।